आपके ऊपर और आपके बड़े भाई डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के ऊपर आरोप लगते आ रहे हैं कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं। महुआ से विधायक हैं, सवाई माधोपुर से विधायक हैं, अब दौसा से अपने छोटे भाई जगमोहन को ले आए। ये परिवारवाद करते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? ये परिवारवाद नहीं है। मेरा परिवार बहुत लंबे समय से राजनीति से जुड़ा रहा है। मेरे भी सचिन पायलट जी मेरे भी कौन से खिलाफ हैं। ये तो मजबूरियां होती है पार्टियों को, उनकी पार्टी के चुनाव लिए उनको आना पड़ेगा। मेरे व्यक्तिगत संबंध मेरे से तो सभी से अच्छे हैं। मेरे को तो लगता नहीं कोई मेरे नेता खिलाफ हो। डोडास राज जी या गहलोत जी मेरी बुराई करते हो, कभी उनसे मेरे नाम को क्वेश्चन लेके पूछना कि जगमोहन कैसा है। एक अंतिम सवाल और कर लेते हैं। बीजेपी लगातार 2 चुनाव हार रही है। डॉक्टर मुरारीलाल मीणा सामने थे। अब बीजेपी अपनी जो खोई हुई सत्ता है उसको हथियाने की पूरी कोशिश कर रही है। आप पे दाव खेला है बीजेपी ने 2 बार से हारने के बाद। आप मीणा वोटर को, या यूं कहें कि सचिन पायलट के गढ़ में मीणा और गुर्जर वोटर को कैसे साध पाएंगे जगमोहन मीणा? मेरे साथ में 36 कौम हैं। कांग्रेस के पास सचिन पायलट बड़े नेता हैं। रघु शर्मा भी आए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ब्राह्मणों के कंठ दबाकर टिकट लेके आए हैं। अशोक गहलोत भी मंच पर देखने को मिले। वो बड़े संगीन आरोप लगा रहे थे भाजपा के ऊपर कि भ्रष्टाचार तो भाजपा ने किया है। ऐसा ही जो पेपर लीक हुआ था उस पर वो कह रहे हैं कि अभी तक पकड़ा ही नहीं गया। जो ऐसा ही उनको सिर्फ उनको पकड़े गए हैं। तो आपके पास क्या है? बीजेपी के पास क्या है? सचिन के पास सचिन पायलट दिग्गज नेता है, आपके पास क्या है? देखो, विरोधियों का काम तो आरोप लगाने का होता ही है। उनका कोई विशेष बात नहीं है कि उन्होंने आरोप लगाया। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार और आप देख रहे हैं उपधारा मीडिया। आज हमारे साथ दौसा से उपचुनाव के प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन मीणा जी हैं, जो सीनियर आरएस रिटायर हैं और भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। उनसे बातचीत करते हैं। इनके लगातार दौरे जारी हैं कि आखिर अब ये चुनाव जो है मैं कहूँगा लास्ट पड़ाव तो नहीं है, लेकिन अब शुरू का पड़ाव है। दीपावली बाद और रोचक ये चुनाव होगा। जो नजदीक तारीख आती जा रही है, नेताओं के तापमान भी बढ़ता जा रहा है, मौसम का तापमान घटता जा रहा है, नेताओं का तापमान बढ़ता जा रहा है। इनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे किस विजन को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने अपनी जो कार्यकाल है, जो नौकरी का कार्यकाल, उसमें कैसा इनका अनुभव रहा, वो क्षेत्र में देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। जगमोहन जी, आप लगातार दौरे कर रहे हैं। आपने परसों नामांकन भी कर दिया। मुख्यमंत्री को लेकर उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए। तमाम नेता मंच पर मौजूद थे। क्या लग रहा है ये चुनाव किस माहौल में लड़ा जा रहा है? मेरी समझ में बहुत बढ़िया माहौल है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पब्लिक का 36 कौम का मुझे अच्छा समर्थन मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है और लोग आगे बढ़ के मेरा स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और मुझे वोट देने के लिए आश्वस्त कर रहे हैं। आपके ऊपर और आपके बड़े भाई डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के ऊपर आरोप लगते आ रहे हैं कि ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं। महुआ से विधायक हैं, सवाई माधोपुर से खुद विधायक हैं, अब दौसा से अपने छोटे भाई जगमोहन को ले आए। ये परिवारवाद करते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? ये परिवारवाद नहीं है। मेरा परिवार बहुत लंबे समय से राजनीति से जुड़ा रहा है और जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी तब से लेके हम अपने रास्ते पर चलते रहे हैं, बिल्कुल इधर उधर नहीं हुए हैं। पार्टी के प्रति निष्ठा रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि अगर कोई कार्यकर्ता है और उसके परिवार में कोई पहले से पद पर बैठा हुआ है, एमएलए एमपी है, और अगर वो डिजर्व करता है तो उसको मौका देना चाहिए। तो मेरे को तो उसके तहत मौका मिला है। कांग्रेस के पास सचिन पायलट बड़े नेता हैं। रघु शर्मा भी आए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ब्राह्मणों के कंठ दबाकर टिकट लेके आए हैं। अशोक गहलोत भी मंच पर देखने को मिले। वो बड़े संगीन आरोप लगा रहे थे भाजपा के ऊपर कि भ्रष्टाचार तो भाजपा ने किया है। ऐसा ही जो पेपर लीक हुआ था उस पर वो कह रहे हैं कि अभी तक पकड़ा ही नहीं गया। जो ऐसा ही उनको सिर्फ उनको पकड़े गए हैं। तो आपके पास क्या है? बीजेपी के पास क्या है? सचिन के पास सचिन पायलट दिग्गज नेता है, आपके पास क्या है? देखो, विरोधियों का काम तो आरोप लगाने का होता ही है। उनका कोई विशेष बात नहीं है कि उन्होंने आरोप लगाया। और जहाँ तक लोगों के समर्थन की और नेताओं की, वो मेरे भी सचिन पायलट जी मेरे भी कौन से खिलाफ हैं। ये तो मजबूरियां होती है पार्टियों को, उनकी पार्टी के चुनाव लिए उनको आना पड़ेगा। मेरे व्यक्तिगत संबंध मेरे से तो सभी से अच्छे हैं। मेरे को तो लगता नहीं कोई मेरे नेता खिलाफ हो। डोडास राज जी या गहलोत जी मेरी बुराई करते हो, कभी उनसे मेरे नाम को क्वेश्चन लेके पूछना कि जगमोहन कैसा है। लोग ऐसा भी कह रहे हैं, उस दिन मंच पे आपके बड़े भाई जगमोहन भी कह रहे थे, वो किरोड़ीलाल मीणा जी भी कह रहे थे कि मेरे में थोड़ा गुस्सा है, जगमोहन थोड़ा शांत है।
क्या कारण है कि एक ही माँ के दो लालों में इतना अंतर? ये तो मालिक जाने, वो स्वभाव वो लिख के भेजता है। उन्होंने जैसा मेरे को बनाया, ये बात सही है, मुझे कतई गुस्सा नहीं आता। मैं बिल्कुल अपना स्वभाव सौम्य रखता हूँ, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, गाली भी देता है तो हाथ जोड़ के निकलता हूँ। जनता के लिए क्या विजन लेके चल रहे हो? क्योंकि जब से चुनाव हुए नेता वादे करते हैं वोट चुनाव टाइम पे और फिर आते हैं चले जाते हैं वोट लेकर, लेकिन जनता की कोई सुध नहीं लेता। आपने नौकरी भी की, नौकरी के अपना जो कार्य रहा वो कैसा रहा, या फिर जनता के जो आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, और एक पढ़े लिखे व्यक्ति अगर राजस्थान की विधानसभा में जाता है तो बहुत कुछ जनता को भी मिलेगा। तो जनता के लिए क्या विजन लेके चल रहे हैं जगमोहन जी? देखो, हर नेता तो ऐसा है नहीं कि झांसेबाजी कर गया चुनाव जीत के और चला जाए, लेकिन कुछ संख्या हो सकती है ऐसे लोगों की। तो हम तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलके ईआरसी पिला रही है, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। पूरे दौसा जिले को पानी मिलेगा, हमारे अलावा पूरे राजस्थान को पानी मिलेगा, पीने का भी मिलेगा, सिंचाई का भी मिलेगा। इतना बड़ा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भारत सरकार ने, बीजेपी सरकार ने निकाला है, जिससे औद्योगिक विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री जी निवेश लेने के लिए विदेश में जा रहे हैं, यहाँ आएंगे, बड़े बड़े कारखाने लगेंगे, हमारे भाइयों को यहाँ उसमें रोजगार मिलेगा। मैं चाह रहा हूँ कि दौसा बहुत बड़ा शिक्षा का हब बने, ताकि हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़े और कम खर्चे पर यहीं बैठ के अपनी पढ़ाई कर सके। मैं चाहता हूं कि सामाजिक सौहार्द बना रहना चाहिए, हर समाज हर जाति के भाईचारा होना चाहिए। कोई दुराभाव पैदा करता है तो उसको वहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग ऐसे भी हैं जो विश्वमन करते हैं और दुराभाव फैलाते हैं। एक अंतिम सवाल और कर लेते हैं। बीजेपी लगातार 2 चुनाव हार रही है। डॉक्टर मुरारीलाल मीणा सामने थे। अब बीजेपी अपनी जो खोई हुई सत्ता है उसको हथियाने की पूरी कोशिश कर रही है। आप पे दांव खेला है बीजेपी ने 2 बार से हारने के बाद। आप मीणा वोटर को, या यूं कहें कि सचिन पायलट के गढ़ में मीणा और गुर्जर वोटर को कैसे साध पाएंगे जगमोहन मीणा? मेरे साथ में 36 कौम हैं, और मीणा और गुर्जर के अलावा जितनी भी और जाति हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, राजपूत हैं, जोगी हैं, नाई हैं, तेली हैं, तमोली हैं, सबका मेरे को सहयोग मिल रहा है। मुझे इस बात की कतई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जातिवादी नेता नहीं हूँ। और मैं तो जहाँ भी फील्ड में रहा हूँ, नौकरी की है, आप पूछिए उन बच्चों से जिन्होंने वहाँ नौकरी की है। जहाँ मैं एसडीएम था, एडीएम था, प्रशासन मेरे हाथ में था, और वहाँ और जाति के मेरे क्षेत्र के लोग थे, उनसे पूछिए, उनसे आज तक मेरा पारिवारिक संबंध है। और किसी तरह के मेरे मन में कोई जातिवाद का किंचित मात्र भी कोई समावेश नहीं। ये दौसा से बीजेपी के प्रत्याशी जगमोहन मीणा जी थे। वो कह रहे हैं कि सामाजिक सौहार्द बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। 36 कौम का मेरे साथ है। मीणा हो, गुर्जर हो, अन्य कोई जातियां भी हो, क्योंकि मैंने जब नौकरी की तब भी मेरा काम जाके पूछिए कि मेरा काम कैसा रहा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपनी साख को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस अपना वर्चस्व लगातार कायम रखना चाहती है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार, आप देख रहे हैं उपधारा मीडिया दौसा से।